हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास नंबर 47 पढ़ेंगे जो कि हिंदी मीडियम है, चैप्टर 1 है ना। तो यहां पे जो हम लोग पढ़ेंगे वो है हिंदी मीडियम। तो यहां पे लिखेंगे हिंदी मीडियम और क्लास हिंदी मीडियम और क्लास जो होगा वो 47 होगा। क्लास 47, क्लास 47, ठीक है। चैप्टर 1 चल रहा है। चलिए, आज का जो टॉपिक है वो है गॉस का प्रमेय। तो पढ़ चुके। अब गॉस के प्रमेय को कहां प्रयोग किया जाता है? गॉस के प्रमेय का अब प्रयोग करना है, कहां कहां करेंगे। तो इसका प्रयोग हम लोग 5 थ्योरम में करेंगे। तो अब जो है हमको पढ़ना है, गॉस का प्रयोग करना है। अब गॉस के प्रयोग में बता देंगे जो गॉस का प्रमेय है उसका प्रयोग 5 गो थ्योरम में करना है। 5 थ्योरम, और 5 थ्योरम करने के बाद चैप्टर आपका क्लोज, खत्म हो जाता है। सबसे लॉन्गेस्ट चैप्टर इज फिनिश, है ना। तो आज हम बताएंगे कि गॉस के प्रमेय का प्रयोग, और उसमें टोटल 5 थ्योरम है। तो एक थ्योरम एक दिन लगता है और ये 5 मार्क्स में थ्योरम पूछता है। तो पहले टॉपिक लिख दें। टॉपिक डाल दीजिए हेडिंग, गॉस के प्रमेय का प्रयोग या अनुप्रयोग का अनुप्रयोग, इंग्लिश में एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। तो गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग, अनुप्रयोग, है ना। तो ये हमारा आज का टॉपिक है। तो इस टॉपिक में देखिएगा, टोटल हम 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, टोटल 5 थ्योरम, टोटल 5 थ्योरम हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। और उन सारे 5 थ्योरम में इस चीज का प्रयोग किया जाएगा, इस चीज का, गॉस के प्रमेय का। अब बहुत बच्चा तो जानता ही है गॉस का प्रमेय क्या होता है। गॉस का प्रमेय होता है कि किसी बंद पृष्ठ से, बंद पृष्ठ माने चारों तरफ से क्लोज, चारों तरफ से क्लोज, अगर कोई बंद पृष्ठ है, इसमें मान लेते हैं कोई आवेश रखा गया है, क्यू मान लेते हैं, या 2Q भी रख सकते हैं, 3Q, कुछ भी। क्वेश्चन तो बहुत करवा दिए इस पे। तो अगर बंद पृष्ठ के अंदर आवेश है तो इससे जो विद्युत फ्लक्स हो जाता है वो हो जाएगा फाई बराबर Q बाई एप्सिलॉन नॉट। फाई बराबर Q बाई एप्सिलॉन नॉट, यही होता है गॉस का प्रमेय। तो हम इस चीज का प्रयोग करेंगे। यही है आपका गॉस का प्रमेय, यही है आपका गॉस का प्रमेय, है ना। तो अब इस चीज का हमको प्रयोग करना है,
इस चीज का हमको प्रयोग करना, यही चीज हम प्रयोग करेंगे पांचों थ्योरम में, इस चीज का प्रयोग करेंगे पांचों थ्योरम में। इसलिए टॉपिक का नाम क्या पड़ गया, गॉस के प्रमेय का प्रयोग, क्योंकि इसका यूज करेंगे, प्रयोग करेंगे 5 थ्योरम में। ठीक है, अब सुन लीजिए, हम पांचों थ्योरम में हम क्या काम करेंगे, पांचों थ्योरम में हम विद्युत क्षेत्र निकालेंगे। हमको देखिएगा, पांचों थ्योरम में मेरा काम होगा विद्युत क्षेत्र हम निकालेंगे। पांचों थ्योरम में विद्युत क्षेत्र निकाला जाएगा। ठीक है, पांचों थ्योरम में विद्युत क्षेत्र निकालेंगे। तो आज हम लोग एक थ्योरम पढ़ेंगे। तो चलिए पहला थ्योरम लिखा जाए। पहला थ्योरम, ये हेडिंग लगा लिए, लिख लिए होंगे, गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग। इसको हम मिटाते हैं, थोड़ा गर्मी भी जाता है। तो चलिए पहला जो थ्योरम होगा, पहला थ्योरम TH1 थ्योरम 1, पहला थ्योरम लिखेंगे अति लंबे, पहला थ्योरम अति लंबे आवेशित अति लंबे आवेशित चालक के कारण, पहला थ्योरम लिख रहे हैं, के कारण विद्युत क्षेत्र तो ये आपका थ्योरम 1 है। तो हम बोले ना, थ्योरम पहला में, दूसरा में, तीसरा में, चौथा में, पांचवा में, पांचों थ्योरम में देखिए क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र निकालेंगे। पांचों थ्योरम में हम लोग विद्युत क्षेत्र निकालेंगे। अब बहुत बच्चा निकाल नहीं पाता है, कारण रटने लगता है, चीज को रटने लगता है, फीलिंग नहीं करता है। सब चीज हम हल्का करेंगे, फीलिंग लेते जाइए। अति लंबे आवेशित कोई चालक होगा तो उसके कारण विद्युत क्षेत्र निकाला। एक तो बात समझिए, अगर कोई आवेश होगा, कोई भी आवेश हुआ, सुन लीजिएगा बात, अरे कोई भी आवेश हुआ तो ये अपने चारों तरफ क्या उत्पन्न करेगा, विद्युत क्षेत्र। मतलब आवेश के कारण इस बिंदु P पर क्या उत्पन्न होगा, पहले ही बता चुके हैं ये चीज, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। आवेश क्या करता है, आवेश का काम ही है विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करना। आवेश का काम ही है विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करना। आवेश का क्या काम है, विद्युत क्षेत्र। जैसे ई मान लेते आवेश, मेरे सर पे ऐसे आवेश रखा है, बोलिए क्या उत्पन्न करेगा ये, विद्युत क्षेत्र। बोलिए क्या उत्पन्न करेगा, विद्युत क्षेत्र। अरे आवेश जो है वो हमेशा क्या उत्पन्न करेगा, विद्युत क्षेत्र। बहुत बच्चा बोला सर इस थ्योरम में विद्युत क्षेत्र ही क्यों बोला निकालने के लिए, क्या कॉन्सेप्ट है, क्यों बोला। तो हम बोलेंगे, ध्यान से सुनिएगा। कोई अति लंबे, मतलब कोई लंबा चालक,
ये कोई लंबा तार भी कह सकते, तार भी एक प्रकार का चालक है ना हुआ। ये कोई लंबा, ये कोई अति लंबा चालक है, लेकिन आवेशित चालक है। आवेशित कहने का मतलब, आवेशित कहने का मतलब इस पे प्लस आवेश है, ये आवेशित चालक है। ठीक है, ये आवेशित चालक है। तो इसके कारण, इसी के कारण आपको क्या निकालना है? इसी के कारण आपको विद्युत क्षेत्र निकालना है। देखिए, अति लंबे आवेशित चालक कौन है? ये अति लंबे आवेशित चालक के कारण विद्युत क्षेत्र, इसके कारण विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र क्यों निकाले भाई? काहे निकाले विद्युत क्षेत्र? क्योंकि आवेश है, तो आवेश तो विद्युत क्षेत्र ऑफ कोर्स उत्पन्न करेगा ही करेगा। उसका तो काम ही है विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करना, क्या है ना? तो आवेश जो है वो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करना है। तो आपको कोई बिंदु दिया रहेगा, बिंदु P यहां पे, अब बोला जाएगा बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा, अब ये निकालना है। तो बहुत बच्चा इस चीज को रटने लगता है। गॉस का प्रमेय का जो 5 थ्योरम है, लड़का के माइंड में नहीं जा पाता। हम हर साल देखें, लेकिन हम एक एक बच्चा को रटवा देते मुंह पे, वो भुलाता नहीं। बूढ़ा भी हो जाएगा ना तो वो एकदम याद रख ले। 80 साल का है ना, वो दुनिया में सब कुछ भूल जाएगा, सब कुछ भूल जाएगा। ठीक है, सब कुछ भूल जाएगा, मां बाप को भूल जाएगा, लेकिन थ्योरम नहीं भूलेगा। ऐसा हम पढ़ा देंगे। 80 साल के भी उम्र में बहुते लड़का याद रखा है। तो ध्यान से सुनिएगा। बहुत बच्चा बोला सर कैसे याद करवाइएगा, कोई तरीका है? हम बोले महामंत्र है, एक महामंत्र देंगे, महामंत्र। वो मंत्र याद रखिएगा, 5 थ्योरम में वही मंत्र काम करेगा। सुन लीजिएगा, 5 थ्योरम में वही मंत्र काम करेगा। ठीक है, तो चलिए, अब बहुत बच्चा बोला सर क्या है महामंत्र, थोड़ा लिख दीजिए, हम भी कॉपी में ऊपर में उतार ले। हम बोले लिखिए, तो हमारा मंत्र लिखिएगा। बहुत बच्चा को याद भी होगा, पिछले साल के लड़का को मंत्र। आज ये मंत्र भूलिएगा नहीं। गॉस का थ्योरम अगर 5 थ्योरम आपको रटना है तो ये मंत्र जरूरी है। सबसे रास्ता दिखा देते हैं कि रास्ता कैसे आपको विद्युत क्षेत्र का निकालना है। क्या निकालना है? विद्युत क्षेत्र ही तो निकालना है। रास्ता दिखा देना, रास्ता दिखा देते हैं, निकाल लीजिएगा। रास्ता हम दिखाएंगे। बहुत बच्चा छोड़ दिए सर, हम निकाल लेंगे ना। अभी कैसे छोड़ दे, मंत्र अभी देंगे। तो पहला आपका हर थ्योरम में, यही थ्योरम नहीं, कल के भी थ्योरम में, परसों के भी थ्योरम में, हर थ्योरम में पहला आपका काम होगा, पहला आपका काम होगा कुल आवेश पता करना। क्यूनेट माने, नेट माने कुल, कुल आवेश पता करना। मतलब अगर कोई बंद पृष्ठ होगा तो ये बंद पृष्ठ के अंदर कुल आवेश कितना है? Q है, 2Q हो सकता है, 3Q हो सकता है। तो आपका सबसे पहला काम होगा हर थ्योरम में क्यूनेट पता करना, कुल आवेश कितना है। तो पहला आपका काम होगा क्यूनेट पता करना। हो गया, पता हो गया। चलिए, दूसरा काम होगा कि मान लेते हैं ये कोई बंद पृष्ठ है। जरूरी नहीं है बंद पृष्ठ ऐसा होगा, बंद पृष्ठ ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी बंद पृष्ठ हो सकता है। तो चारों तरफ से बंद, ऐसा भी हो सकता है। ड्राम नहीं देखे हैं जिसमें चावल गेहूं रखा जाता है, तो वो भी तो चारों तरफ से बंद होता है। तो दूसरा काम है कि आपको इस बंद पृष्ठ का दूसरा काम होगा क्षेत्रफल निकालना। तो हम दूसरा काम क्या करेंगे? एरिया निकालेंगे। ए माने क्षेत्रफल, एरिया किसका निकालिएगा? तो बंद पृष्ठ का। पहला काम क्या करेंगे सर? बंद पृष्ठ के अंदर कुल आवेश पता करेंगे। अच्छा, दूसरा काम क्या करेंगे सर? दूसरा काम बंद पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक ठीक, बहुत बढ़िया। अच्छा, तीसरा काम
तीसरा स्टेप जो है, अब आप लगाइएगा गॉस का प्रमेय। तीसरा आपका काम हो जाएगा गॉस का प्रमेय, क्योंकि हम बोले हैं कि पांचों थ्योरम में हम गॉस का प्रमेय यूज करेंगे। पांचों थ्योरम में हम गॉस का प्रमेय यूज करेंगे। तो गॉस का प्रमेय क्या होता है? फाई बराबर क्यू नेट बाई एप्सिलॉन नॉट, ये काम करना है। ठीक है। आज चौथा काम करना है कि फाई का जो फ्लक्स होता है, फ्लक्स का फॉर्मूला लिख दीजिएगा। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? ई कॉस थीटा। ई नीचे लिख दे, बहुत बच्चा बोला जगह नहीं है सर, नीचे लिखिए। बोले ठीक, नीचे ऐसे आया। ठीक है। अगला काम होगा, यहां फाई के जगह फ्लक्स का फॉर्मूला लिख लेगा। अगला जो आपका काम होगा, फ्लक्स के जगह जो फॉर्मूला है वो लिखेंगे। फ्लक्स के जगह जो फॉर्मूला है वो लिखेंगे। तो फ्लक्स का फॉर्मूला हम लोग दुद्दू को जानते हो, बाद में बात कर लेंगे। फ्लक्स का नॉर्मल फॉर्मूला बोलिए। ये कॉस थीटा होता है ना, कॉस थीटा। ये फाई के जगह लिख रहे हैं, फाई के जगह क्या लिख दिए? ये कॉस थीटा। तो थीटा वहां पे जीरो हो जाएगा, हमेशा जीरो हो जाएगा। तो कॉस जीरो कितना होगा? 1। कॉस जीरो कितना हो जाएगा? 1। तो यहां पे कॉस थीटा नहीं लिखते क्योंकि कॉस थीटा 1 हो जाएगा। तो ये बराबर, फाई की जगह क्या लिख देंगे? ये बराबर क्या हो जाएगा? क्यूनेट बट्टा में एप्सिलॉन नॉट हो गया। अब उसके बाद लास्ट प्रोसेस होगा कि ए को इधर फेंक दीजिए, तो ई बराबर आपके सामने आ गया क्यूनेट बट्टा में ए एप्सिलॉन नॉट। बस इतना ही करना है, यही मंत्र है। पहला काम बोलिए। पहला काम आपको बंद पृष्ठ के अंदर कुल आवेश निकालना। क्लियर? दूसरा काम बोलिए। दूसरा काम आपको बंद पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। क्लियर हुआ? तीसरा काम जो है वो आप यहां पे, ये कौन है? ये है गॉस का प्रमेय है, यही ना होता है गॉस का प्रमेय। तो तीसरा काम है गॉस का प्रमेय लगा देना। यही 3 गो मेन है। बाकी तो फाई के जगह हम लिख दिए, फॉर्मूला लिख दिए ई। और बच्चा बोला सर कॉस थीटा, बोले कॉस थीटा 1 हो जाएगा। बताएंगे कैसे? कॉस थीटा 1। तो फाई के जगह ई क्यूनेट बाई एप्सिलॉन नॉट। ए को फेंक दिए इधर। तो मैथ है थोड़ा सा। मेन 1 2 3, ये 3 स्टेप रखना है। तो आपको क्या निकालना है? थ्योरम में विद्युत क्षेत्र। तो देखिए विद्युत क्षेत्र निकल जाएगा। तो पांचों थ्योरम में हम यही रास्ता दिखाएंगे, इसी रास्ता पे हम चलेंगे। भटकिएगा मत, इन्हें उन्हें भुला जाइएगा। भटकना नहीं है, रास्ता इधर उधर भटकाएगा, लेकिन चलना आपको इसी पे है। इस रास्ता से भटके तो फिर गए। और बचा अच्छा सिंपल है सर। पहले क्या करेंगे? बंद पृष्ठ के अंदर क्यू नेट निकालेंगे, मतलब कुल आवेश। ठीक। फिर बंद पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक। फिर गॉस का प्रमेय लगा देंगे। मतलब बस यही तो काम करना है। 3 गो काम कर दीजिए, बाकी तो खुश है। चलिए अब करते हैं, इसको मिटाते हैं। उतार लिए कॉपी में, मंत्र उतार लिए तो उतार लीजिएगा, मिटाते हैं। चलिए तो ये आपका उतार लिए मंत्र। अब इसको हम कैसे लिखेंगे? चलिए तो पहले अति लंबा एक चालक बनाते हैं। तो ये आपका एक अति लंबा आवेशित चालक। तो आवेशित मतलब प्लस 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 प्लस। ठीक है।
ये कोई अति लंबा आवेशित चालक है। ठीक है, अब हुआ क्या, आपको करना क्या है, इस आवेशित चालक से आर दूरी पर एक बिंदु P होगा, इसी बिंदु P पर आपको विद्युत क्षेत्र निकालना है। इसी बिंदु P पर आपको विद्युत क्षेत्र निकालना है। एक तो बात बताइए, आप गॉस का प्रमेय कब लगा सकते हैं? जब आवेश जो है वो बंद पृष्ठ के अंदर है। अगर आवेश बंद पृष्ठ के बाहर रहेगा तो आप गॉस का प्रमेय नहीं लगा सकते हैं। ये पहले बात बताए हैं। आप गॉस का प्रमेय तभी लगा सकते हैं जब आवेश जो है वो बंद पृष्ठ के अंदर है, जैसे बहुत लड़का बोला ना चलो अब पढ़ा जाए, सर पढ़ा रहे, वो काम करते खेत में निकल चलते, तो जाके मोबाइल उठाया, कॉपी उठाया, खेत में निकल गया, पढ़ना स्टार्ट किया खेत में। तो जो खेत में गया वो बंद पृष्ठ में नहीं है, वो तो खुला में है, बाल पूरा एकदम उड़ रहा है, हवा एकदम बह रहा है, तो बंद पृष्ठ में नहीं है, वो बंद पृष्ठ में नहीं है जी। तो आप बताइए वो लड़का पे गॉस का थ्योरम हम लगा देंगे? नहीं लगेगा। मान लेते पापा मारे 2 डंडा, घरे नहीं बैठना है, जाके पढ़ना है, खेत में पढ़, मारे 2 डंडा, तो दौड़ के आया घर है, ठीक है, अब रूम में बंद हो गया, अब रूम में बंद चारों तरफ से, अब कौन बाल नहीं उड़ा है, हवा एकदम बह ही नहीं रहा है, तो अब जो है वो बंद पृष्ठ के अंदर पढ़ाई कर रहा, बंद पृष्ठ के अंदर। रूम क्या है, बंद कर दिया उसको, बंद पृष्ठ के अंदर। अब बताइए उसके ऊपर गॉस का प्रमेय लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? लगा देंगे। तो अभी बताइए, ये जो आवेश है वो तो खेत में बैठा हुआ है, हवा लग रहा है, सबका बाल उड़ रहा है, ये सब हवा में है जी, गॉस का प्रमेय लग जाएगा? इसको बंद करना पड़ेगा ना, इस सबको बंद कीजिए, चारों तरफ से बंद कीजिए, तो हम इसको बंद करेंगे, बंद पृष्ठ बनाएंगे। तो बंद पृष्ठ देखिए कैसा बनेगा, इसमें इसको आवेश को हम बंद करते हैं, ठीक है। तो इधर से हम क्या किए, ये देखिए बंद करते जा रहे हैं, ये आपका बंद पृष्ठ, इधर से भी इसको हम आवेश को बंद कर रहे हैं। इसमें बंद पृष्ठ का आकार बेलनाकार होगा, देखिएगा। तो ये आपका बंद, तो ये आपका जो बना रहे हैं वो बंद पृष्ठ। अब इसको अब ये आवेश जो हो गया वो कहां आ गया, आवेश कहां आ गया, बंद पृष्ठ के अंदर आ गया। देखिए बंद पृष्ठ के अंदर है। अब इस चारों तरफ से आवेश अंदर में, ड्राम के अंदर क्या है, बंद है। तो पहला थ्योरम में जो बंद पृष्ठ होता है उसका आकार कैसा होता है, बेलनाकार। आप पहले भी बता दी हैं या नहीं बताए तो सुन लीजिए। ये जो बंद पृष्ठ है ना उसको कहा जाता है, इसका नाम होता है या तो बंद पृष्ठ कहिए या इसका नाम होता है गॉसीय सतह। गॉसीय सतह। ये जो बंद पृष्ठ कहिए, जैसे आपका भी नाम है ना दूगो, घर पे एगो कोचिंग में आइएगा ना चाहे स्कूल में, तो बढ़िया बढ़िया नाम रख ले, अक्षय कुमार, ठीक है ना, बहुत बढ़िया बढ़िया नाम रख ले है, ठीक है। घरे जब उसका नाम पता कीजिएगा ना, घरे उसका नाम है टुनटुन, घरे टुनटुन है। कोचिंग स्कूल में बढ़िया बढ़िया नाम रखे, अक्षय कुमार, अभिनाश कुमार, एनके चौधरी,
ठीक है, घरे बड़ी बड़ी, घरे एकदम बड़ी भयानक भयानक नाम रहता है, टुन टुन, मुन मुन, चुन चुन, महेंद्र, यही सब नाम है, ठीक है ना। तो उसी प्रकार से इसका भी दुगुना, या तो इसको आप बंद पृष्ठ कह सकते हैं या फिर गॉसिय सतह। गॉसिय बड़ी खराब लग रहा है ना, गॉसिय सतह, ये घर का नाम है, इसका घर का बताता नहीं है किसी को, जान लीजिए इसका घर का नाम है, इसको कह सकते हैं गॉसिय सतह, ठीक है। गॉस के द्वारा बनाया गया सतह, बंद पृष्ठ। क्यों बनाया गया जी, क्यों बनाया गया, क्या फायदा मिला? क्योंकि जब तक ये नहीं बनाइएगा तो आवेश बंद नहीं होगा, बंद पृष्ठ के अंदर नहीं होगा। और जब आवेश बंद पृष्ठ के अंदर नहीं होगा, गॉस का प्रमेय लगाइए नहीं सकते हैं। अच्छा, बहुत फायदा है इसका, तो इसका तो पूरा फायदा है ना, इसका बहुत फायदा है, बहुत बच्चा समझ गया। चलिए ठीक, क्लियर। तो अब तो कहानी लिख लेते हैं इसके बारे में, क्या क्या कहानी है, तो इधर साइड में लिखते हैं। मान लेते हैं इसका लंबाई क्या है, मान लेते हैं इसका लंबाई है एल, का लंबाई है, ये अति लंबा वाला जो है इसका लंबाई है एल। तो चलिए पहले हम क्या बोलेंगे, कहानी बोलिए ना जी, सबको कहानी मालूम है क्या है, वो अति लंबा आवेशित चालक है, ठीक है। अब देखिएगा, किसी लंबाई के ऊपर आवेश को फेंका गया, पहले भी टॉपिक पढ़ा है स्टार्टिंग में, याद रखिएगा। आवेश को 3 जगह पे बांटा जा सकता है, या तो लंबाई के ऊपर, या तो क्षेत्रफल के ऊपर, या तो आयतन के ऊपर। जब हम पढ़ा रहे थे आवेश का वितरण, याद कीजिए आवेश का वितरण, पीछे पलट के देखिए, जिसमें हम लोग क्या पढ़े थे, आवेश को या तो लंबाई के ऊपर रखे थे, या तो क्षेत्रफल के ऊपर, या तो आयतन के अंदर, ठीक है ना। तो यहां पे बताइए, आवेश को आप किसी लंबाई के ऊपर रखे हैं, आवेश को आप किसी लंबाई के ऊपर रखे हैं, तो वहां पे इसका नाम हो जाता है आवेश का रैखिक घनत्व। याद आया कुछ, 3 को होता था, आवेश का रैखिक घनत्व, आवेश का पृष्ठ घनत्व, आवेश का आयतन घनत्व, 3 को होता था ना, याद कीजिए पीछे वाला क्लास में। तो मान लेते हैं इसका आवेश का रैखिक घनत्व को हम कह लेते हैं लैम्डा, क्योंकि लंबाई के ऊपर आवेश है, इसलिए हम आवेश का रैखिक घनत्व लिखे हैं। और लैम्डा बराबर होता है, पहले लिख देते हैं Q/L, इसका इस्तेमाल होगा, ठीक है। तो चलिए हम इसका कहानी लिखते हैं। चलिए क्या है पहले, तो अति लंबा आवेशित चालक है, तो देखिएगा छोटा छोटा लिखेंगे, चश्मा लगा लीजिए। माना कि किसी अति लंबे आवेशित, दिखाई दे रहा है ना, आवेशित लिखा हुआ, आवेशित चालक का, क्योंकि लंबाई के ऊपर आवेश बांटा गया है, तो हम यहां पे क्या बोले, आवेश का रैखिक घनत्व बोले, कि आवेश का आयतन घनत्व बोले, कि आवेश का पृष्ठ घनत्व बोले। तो आवेश का रैखिक घनत्व, लंबाई के ऊपर बांटते हैं तो आवेश का रैखिक घनत्व होता है ना। तो माना कि किसी अति लंबे आवेशित चालक का आवेश का रैखिक घनत्व, आवेश का रैखिक घनत्व किससे सूचित कर रहे हैं, लैम्डा से। आवेश का रैखिक घनत्व
लैम्डा है। बस हो गया पहला पॉइंट। ये सब लिख लेगा कि एगो अति लंबा आवेशी चालक है, इसका आवेश का रैखिक घनत्व क्या है, लैम्डा से सूचित कर रहे हैं। अब क्या करना है, अब इसके कारण करना क्या है, अब इस चालक से तार कहिए, तार तो चालक है, तार से कितना दूरी पर, आर दूरी पर बिंदु P है, जहां आपको क्या निकालना है, इसी बिंदु पे आपको क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र निकालना है। इसी बिंदु पे आपको विद्युत क्षेत्र निकालना है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, चालक से आर दूरी पर क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। आर दूरी पर हमको क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। चालक से आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। ठीक है, तो ये था इतना कहानी। पहला कहानी में क्या बोले कि एक अति लंबा आवेशित चालक है जिसका आवेश का रैखिक घनत्व लैम्डा है, और दूसरे लाइन में क्या बोले कि चालक से आर दूरी पर हमको विद्युत क्षेत्र निकालना है। ठीक है, चलिए अब ये सब तो कहानी था, अब आइए अपना मंत्र पे। ये तो कहानी है, नहीं लिखेगा तो चलता है, लिख दीजिएगा, क्या जा रहा है लिखने में, 1 मिनट लगबे ना करेगा, थोड़ा सा इंक ना बर्बाद होगा, लिख दीजिएगा, क्या दिक्कत है। चलिए अब जो है, अब हम अपने मंत्र पे आते हैं। हमको क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र निकालना है। मंत्र पे आ जाए ना, मंत्र पे चलिए बताइए। तो मंत्र में पहला काम क्या होता है, मंत्र में पहला काम होता है कि इस बंद पृष्ठ के अंदर, या फिर कह सकते गौसीय सतह के अंदर, बंद पृष्ठ बोलिए चाहे गौसीय सतह बोलिए, बात बराबर है। तो हम बोलते हैं गौसीय सतह के अंदर कुल आवेश। पहला काम हम लिख रहे हैं, तो लिखेंगे कैसे, अब मेन खेल स्टार्ट हो गया है, यहीं से मेन खेल स्टार्ट है। मंत्र पे आ जाए ना, पहला मंत्र में क्या बोला है, कुल आवेश निकालने के लिए। तो देखिएगा, गौसीय सतह के अंदर, राइटिंग बढ़िया है ना जी, देखिए चलिए, बहुत बढ़िया राइटिंग, बहुत बढ़िया है। गौसीय सतह के अंदर कुल आवेश, कुल आवेश को हम किससे सूचित किए थे मंत्र में, कुल आवेश को सूचित किए थे क्यूनेट से। तो हम लिखेंगे क्यूनेट, ब्रैकेट में क्यूनेट। कुल आवेश बताइए तो कितना हो जाए, कोई निकाल पाएगा कुल आवेश कितना होगा, इस बंद पृष्ठ के अंदर कुल आवेश कितना होगा। कुल आवेश कैसे निकालेंगे, तो देखिए कि आपको क्यू निकालना है, क्यू कुल आवेश निकालना है। तो हम जानते हैं लैम्डा बराबर क्यू बाई एल, तो यहां से क्यू बराबर कितना आ जाएगा, क्यू बराबर लैम्डा इंटू एल। तो यही ना आवेश निकल के आया, आवेश कितना निकल के आया, क्यू बराबर लैम्डा इंटू एल। तो पहले आपका काम क्लियर हो गया, आवेश हम निकालिए, कितना हो जाएगा, क्यू नेट बराबर क्यू बराबर लैम्डा इंटू एल। तो हो जाएगा लैम्डा इंटू एल। हो गया पहला काम खत्म। बहुत लड़का एकदम डांस करना स्टार्ट कर गया, पूरा खुश है कि ना पहला काम कर दिए। दूसर का काम क्या कीजिएगा, दूसर का काम हम क्या बताएं, महामंत्र जो दिए उसमें दूसर का काम क्या बताएं, दूसर का काम बताए हैं कि ये जो बंद पृष्ठ है, ये गौसीय सतह है, उसका क्षेत्रफल क्या होगा,
उसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो हम दूसरा काम करेंगे, गॉसीय सतह का क्षेत्रफल जिसको हम ए से सूचित कर रहे हैं, तो ए से सूचित कर रहे हैं क्षेत्रफल को। तो बताइए इस गॉसीय सतह का, इस बंद पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? अरे बेलनाकार का क्षेत्रफल क्या होता है? 2πr(h). 2πr(h). h क्या होता है? इसका हाइट होता है, ऊंचाई। लेकिन अभी ऊंचाई कितना लेके चल रहे हैं? l। तो कितना हो जाएगा? 2πr(h). h माने l, 2πr(h). बहुत लड़का डांस करना स्टार्ट कर दिया। काहे कि दूगो काम आपका खत्म कर दिए। मंत्र के अनुसार दूगो काम खत्म हो गया, क्लियर कर दिए। ठीक है ना? अब आइए इसको थोड़ा इधर लिखते हैं साइड में। बहुत बच्चा सोचेगा लैम्डा एल कैसे आया, तो साइड में लिख देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि लैम्डा बराबर क्यू बाई एल होता है। तो क्यू बराबर कितना हो जाएगा? कुल आवेश बराबर लैम्डा एल, यहां से आया है। ठीक है? अब तीसरा काम बोलिए क्या करना है? तीसरा काम करना है गॉस के प्रमेय से। तो तीसरा काम के लिए अब मेरे पास जगह नहीं है, तो इसको मिटा दें, उतार लीजिएगा, उतार के नीचे लिखते जाइएगा। ठीक है? मेरे पास जगह नहीं है ना, तो हम नीचे लिखते जाते हैं। तो आप इतना उतार लीजिए और उसके नीचे लिखते जाइएगा। तो हम लिख रहे हैं, इसको कहानी को मिटा देते हैं। चलिए इसको ही मिटा, जगह चाहिए। चलिए और मिटाना होगा तो और मिटाएंगे। अब इसके नीचे लिख रहे हैं, तो गॉस के प्रमेय से तीसरा स्टेप था कि गॉस का प्रमेय लगाना था। तो हम क्या करेंगे? गॉस के प्रमेय से, गॉस के प्रमेय से, गॉस के प्रमेय से, गॉस के प्रमेय से हम लोग क्या जानते हैं? गॉस के प्रमेय से कि किसी बंद पृष्ठ से जो फ्लक्स होता है फाई बराबर, वो होता है इसके अंदर कुल आवेश, मतलब कुल आवेश क्यू नेट। अब बट्टा में बोलिए एप्सिलॉन नॉट। क्या कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर। तो इसको अच्छा, चलिए अब यहां से देखिए, हम बताए थे जो फ्लक्स है उसका दो फॉर्मूला बताए थे। एक बताए थे, या तो आप फाई बराबर फॉर्मूला लिख सकते हैं ई ए कॉस थीटा। अभी ई भी लिख देंगे तो आंसर आ जाएगा, लेकिन नहीं, हम जो है सही रास्ता से चलेंगे, जो बोले हैं वही यूज करेंगे। ये एक फॉर्मूला होता था। एक दूसरा फॉर्मूला होता था फाई बराबर समाकलन के अंदर ई डी ए कॉस थीटा। बोलिए, दो फॉर्मूला दिए थे, न्यूमेरिकल भी करवाए थे। आप खुद बताइए कि ये जो गॉसियन सतह है, ये जो बंद पृष्ठ है, समतल है कि वक्र है, घुमा हुआ है? ऐसे ऐसे, ये है आपका गॉसियन सतह, ऐसा ऐसा घुमा हुआ है। तो बताइए ये समतल है कि वक्र सतह है? वक्र सतह है। तो वक्र सतह के लिए फ्लक्स के लिए हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। अगर समतल होता तो हम लोग ये फॉर्मूला लगाते। ठीक है ना? तो इसलिए फाई के जगह हम ये वाला फॉर्मूला लिखेंगे। फाई के जगह क्या लिखेंगे? ई डी ए कॉस थीटा। नीचे मिटाते हैं जी, इसको मिटाते हैं।
फाई के जगह हम लिखेंगे कौन सा फॉर्मूला? फाई के जगह लिखेंगे समाकलन EDA कॉस थीटा। क्योंकि बंद पृष्ठ है, चारों तरफ से बंद पृष्ठ है, तो इसलिए याद कीजिए जब बंद पृष्ठ होता है तो हम बोले थे उसी दिन गॉस के प्रमेय में कि यहां पे गोला मार दिया जाता है। इसका मतलब होता है कि पृष्ठ जो है बंद है, तो फाई के जगह EDA cos थीटा ये वाला फॉर्मूला लगा दिए, ऐसे गोल मार दिए, कहला पृष्ठ बंद है। ठीक है, बराबर, अब कुछ नहीं करना है, कहानी खत्म, अब हो गया। फाई के जगह इतना लिख दिए, क्यूनेट बोलिए, क्यूनेट अभी फुल आगे से हम क्यूनेट निकाले हैं ना, नीचे में मिटा दिए। क्यूनेट बराबर मेरा आया था, बोलिए तो जी, लैम्डा इंटू एल। ठीक है, अब बट्टा में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसको इधर मिटा, देखिएगा ई कौन है? यही विद्युत क्षेत्र आपको निकालना है। आपको क्या निकालना था? चालक के कारण विद्युत क्षेत्र, तो यही ई निकालना है। ठीक है ना। डीए क्या है? मान लेते हैं ये कोई जो आवेश है वो तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। पहले बोले हैं कि आवेश हमेशा विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, तो ये आवेश जो है, ये सब आवेश क्या करेगा? इधर में विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। किधर? इस दिशा में हमेशा बाहर की ओर उत्पन्न करता है। विद्युत क्षेत्र का दिशा किधर होता है? हमेशा प्लस से बाहर की ओर। मतलब इस बिंदु पर अगर बात करें तो विद्युत क्षेत्र का दिशा इधर की ओर हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर की ओर हो जाएगा। तो ये है विद्युत क्षेत्र ई। ठीक है, अगर गॉसीय सतह का छोटा सा अल्प संख्या यहां पे लीजिएगा, मतलब अल्प सतह एकदम छोटा सा भाग लीजिएगा, तो इसके क्षेत्रफल का, देखिए छोटा सा अल्प लीजिए, इसका काट के एकदम छोटी को भाग, तो छोटी को भाग है तो इसका छोटा सा क्षेत्रफल लिए। डीए क्या है? डीए से डरिए मत। डीए क्या है? डीए जो है इस गॉसीय सतह का यहां पे छोटा सा भाग है। डीए जो है छोटा सा क्षेत्रफल, डीए माने क्षेत्रफल, लेकिन छोटा सा, पूरा मत ले लीजिएगा। क्या है? छोटा सा क्षेत्रफल है। तो छोटा सा क्षेत्रफल का दिशा हम पहले क्या बताए? लंबवत बाहर की ओर। गॉस का प्रमेय बताए थे, लंबवत बाहर की ओर। तो क्षेत्रफल का दिशा जो हो जाएगा इसका इधर में हो जाएगा, लंबवत बाहर की ओर, इससे बाहर की ओर। तो ये आपका दिशा किसका है? डीए का। तो देखिए ई और डीए दोनों एक ही दिशा में है, तो थीटा का मान क्या लीजिएगा? थीटा का मान क्या लीजिएगा? 0 डिग्री। थीटा का मान क्या लेंगे? 0 डिग्री लेंगे, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में है। तो यहां पे हम क्या कर लेंगे? ई डीए कॉस 0 कितना हो जाएगा? 1। ठीक है, इसको लिखा ही नहीं जाता है। कॉस 0 कितना हो गया? 1 बराबर लैम्डा एल बट्टा में एप्सिलॉन नॉट। अब इधर आइए, 2-3 लाइन और है, बस खत्म। अब देखिएगा ई जो होता है, ई यहां पे बोलिए इस बिंदु पे, अगर मान लेते हैं कोई क्यू आवेश है, ठीक है, तो क्यू आवेश से आर दूरी पर अगर आप बिंदु आर दूरी पर आप विद्युत क्षेत्र निकालते हैं तो कितना निकलेगा? के क्यू बाई आर स्क्वायर मान लेते हैं। ठीक है, यही फॉर्मूला होता है। तो आप इस बिंदु पे निकालिएगा तो के क्यू बाई आर ही स्क्वायर होगा। अगर यहां से इस बिंदु पे निकालिए, क्योंकि दूरी तो आर ही है, विद्युत क्षेत्र आपका इस रेखा पर कभी चेंज नहीं होगा। विद्युत क्षेत्र चेंज नहीं होगा, एक कांस्टेंट है। विद्युत क्षेत्र जो है
चेंज नहीं होगा, वो कांस्टेंट है। दूरी अगर ज्यादा कर दीजिएगा तब विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन आएगा। लेकिन अगर हमेशा देखिए दूरी आर 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 आर, तो जब आर चेंज ही नहीं कर रहा है तो विद्युत क्षेत्र कभी चेंज नहीं कर सकता है। हम पहले भी बता चुके हैं, जब समाकलन के अंदर जो चीज चेंज नहीं करता है उसको हम लोग क्या करते हैं, समाकलन के बाहर निकाल देते हैं। तो बाहर निकाल दिए, क्योंकि ई चेंज नहीं कर रहा है तो समाकलन के बाहर निकाल देते हैं। तो ये बाहर निकल गया, ठीक है। और इसके अंदर जो बचा है वो कौन बचा है, डीए बचा, और लैम्डा एल बाई एप्सिलॉन नॉट। आप खुद बताइए, इसका हम डीए का समाकलन करके बताएं कि नहीं। अच्छा, डीएक्स का समाकलन क्या होता है, एक्स, डीवाई का समाकलन बोलिए वाई, तो फिर डीए का समाकलन क्या होगा, ए। डीए का क्या होगा, ए। डीए का हो जाएगा ए। तो यहां से हम पहले ही बता चुके हैं कि जो डीए का समाकलन हो जाएगा ए, तो हो गया क्या, ई। इसका डीए का समाकलन ए बराबर लैम्डा एल बट्टा में एप्सिलॉन नॉट। अब ए क्या है, ए है क्षेत्रफल किसका, टोटल का। डीए क्या था, डीए एक छोटा सा अल्प सतह का क्षेत्रफल था, मतलब एकदम छोटा सा का क्षेत्रफल था। अब इस छोटा 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 सबको जोड़ दिए तो हमको इसका टोटल क्षेत्रफल मिल गया। मतलब डीए क्या था, छोटा सा इसका क्षेत्रफल। ये जो बेलनाकार सतह है छोटा सा क्षेत्रफल था, लेकिन इन छोटे 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 सबको जोड़ेंगे तो ये क्या मिल जाएगा, बेलनाकार का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो आप बताइए बेलनाकार का क्षेत्रफल क्या होता है, बेलनाकार का क्षेत्रफल 2 पाई आर है। तो दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए, ई ए के जगह 2 पाई आर एल बराबर क्या हो जाएगा, लैम्डा एल बाई एप्सिलॉन नॉट। दिखाई दे रहा होगा जी सबको, लैम्डा एल बाई एप्सिलॉन नॉट। थोड़ा सा कट गया है, नीचे में एप्सिलॉन नॉट है, वो तो अंडरस्टूड है। तो देखिएगा एल क्या हुआ, कट गया। तो इधर में आपका ई जो है, ई विद्युत क्षेत्र, वो कितना आ गया। अब इसको मिटाते हैं जी, इसको मिटा देते हैं। ई जो आ गया है, ई बराबर 2 पाई आर को नीचे फेंक दीजिए, तो ई बराबर लैम्डा बट्टा में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट और आर। तो देखिए आपका विद्युत क्षेत्र निकल के आ गया। विद्युत क्षेत्र को किससे सूचित करते हैं, ई से। तो ई विद्युत क्षेत्र कितना निकल के, लैम्डा बट्टा में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो एक अति लंबा चालक के कारण विद्युत क्षेत्र कितना होगा, इतना होगा। एक अति लंबे आवेशित चालक के कारण आर दूरी पर आपसे कोई विद्युत क्षेत्र पूछे तो इतना होता है। बोलिए कुछ भारी है, नहीं। चलिए बारी बारी सुनिए। ये अति लंबा आवेशित चालक था, हमको क्या करना था, पी बिंदु पे विद्युत क्षेत्र निकालना, ठीक। तो हम ये क्यों बनाए, ये क्यों बनाए, क्योंकि हम इस आवेश को बंद करना चाहते थे। तो बंद करना चाहते थे आवेश को, ये बंद करना चाहते थे। क्यों बंद करना चाहते थे, क्योंकि जब बंद हो जाएगा तभी तो गॉस का प्रमेय लगेगा, तो बंद कर दिए, ठीक है। तो उसके बाद आप खुद बताइए, पहले हम कहानी लिखे। मंत्र में पहला काम क्या था, मंत्र में पहला काम था आपका क्यूनेट निकालना। क्यूनेट निकल गया था कितना, चलिए मिटाते हैं।
इसको मिटाते हैं। ठीक है, सबको लिख लिया होगा। चलिए, तो ये प्रूव कर दिया। देखिए सिंपल, पहला काम आपका क्या करना है, क्यूनेट निकालना है। डरिए मत, क्यूनेट निकालना है। क्यूनेट बराबर कितना निकाले, लैम्डा इंटू एल। बता दिए कैसे, कैसे कि हमको लैम्डा बराबर मालूम है, फॉर्मूला मालूम है Q बाई एल। तो Q बराबर लैम्डा इंटू एल। ठीक है ना, तो क्यूनेट बराबर लैम्डा एल पता चल गया। अब दूसरा हमको क्षेत्रफल निकालना था ए बराबर क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। दूसरा मंत्र क्या था, क्षेत्रफल निकालना, तो हो जाएगा 2 पाई आर एल। तीसरा काम क्या था, तीसरा काम था हमको गॉस का प्रमेय लगाना। तो गॉस का प्रमेय क्या होता है, फाई बराबर कितना, क्यूनेट बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इतना हो गया। बताइए फाई के जगह क्या लिख दीजिए, फाई के जगह ये कॉस थीटा, चुपचाप से ये कॉस थीटा। थीटा कितना हो जाएगा, यहां पे दोनों एक ही दिशा में है तो 0, तो कॉस 0 1 खत्म, बराबर फाई की जगह ये लिख दिए। क्यूनेट का मान बोलिए कितना है, लैम्डा इंटू एल, तो यहां पे लैम्डा इंटू एल लिखे, और यहां से यहां आना है। ए के जगह बोलिए क्षेत्रफल कितना लिया है, 2 पाई आर एल, तो 2 पाई आर एल बराबर क्यूनेट कितना निकाले हैं, लैम्डा इंटू एल, तो लैम्डा एल बट्टा में एप्सिलॉन। एल कट गया तो ई बराबर यहां पे आ गया लैम्डा बट्टा में 2 पाई एप्सिलॉन। सिंपल है, पहला क्यूनेट निकाल लिया, दूसरा क्षेत्रफल निकाल लिया, तीसरा गॉस का प्रमेय, बात खत्म। यही 3 गो स्टेप है। अब बाकी तीसरा के बाद थोड़ा सा जोड़ घटाव है, कैलकुलेशन है, वो तो आपके हाथ में है ना। तो 3 महामंत्र याद रखिए, पहले क्यूनेट, बंद पृष्ठ के अंदर कुल आवेश कितना है, दूसरा क्षेत्रफल, तीसरा गॉस का प्रमेय, और उसके बाद कैलकुलेशन। जाके तब आपका इतना निकल के आया है। इस पे एनसीईआरटी में एक न्यूमेरिकल भी है, तो इसको करेंगे बाद में। तो अभी और 4 थ्योरम है, इसको पढ़ेंगे नेक्स्ट डे। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए एंजॉय कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर।